हेलो स्टूडेंट्स, यूएसके एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के लेक्चर नंबर 1.7 की बात करेंगे, जिसमें हमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक properties of solids, properties of solids। ठीक, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमें आपको तीन टर्म के बारे में बात करना है। तो सबसे पहला हमारा आपका है कंडक्टर्स, इसको हम बोलते हैं क्या, चालक या सुचालक। पहले समझ लीजिए, सुचालक या चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, उन्हें हम सुचालक या कंडक्टर्स कहते हैं। सुचालक की चालकता यह आपकी जो होती है वह 10⁸ प्रति ओम प्रति सेमी होती है। समझ रहे बात? तो हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर्स की जो चालकता होती है 10⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। तो डिफिनेशन अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, वे पदार्थ जिसकी चालकता बहुत अधिक होती है या जिसमें बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर्स के चालकता की कोटि 10⁸ प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। अब आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे आपके पास कंडक्टर्स के बहुत एग्जाम्पल हैं। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, Al, Cu, Ag, Au एक्सेट्रा। ठीक, ये कंडक्टर्स के बारे में आप पढ़े। अब हम दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं, सेमी कंडक्टर। ठीक, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, सेमी कंडक्टर, जिसको हम आप बोलते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर जिसको हम आप क्या बोलते हैं, अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं पहले समझे। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कुचालक से अधिक किंतु सुचालक से कम होती है, या हम बोल सकते हैं अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनकी चालकता की कोटि 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अगर अर्धचालक के हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे आपके पास बहुत स्पेसिफिक अर्धचालक दो हैं, एक तो सिलिकॉन है, दूसरा आपका क्या है, जर्मेनियम है। ठीक, और इनके चालकता की जो कोटि होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। तो बात समझ में ही आई होगी। तो डिफिनेशन नोट करें, वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होती है, सुचालक से कम किंतु कुचालक से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक की चालकता की कोट 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है।
उसके बाद ये एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे इंसुलेटर की। इंसुलेटर, इसके बाद हमारा आपका तीसरा पॉइंट आने वाला है इंसुलेटर। इंसुलेटर्स, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। अब ये समझ लें, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता निग्लिजिबल होती या शून्य होती है, और चालकता की कोट बहुत कम होती है, फ्रीली इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं नगण्य पाए जाते हैं। ठीक, और इनके चालकता की जो कोटि होती है वो 10⁻⁻12 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसमें बहुत एग्जाम्पल हमारे आपके पास हैं, प्लास्टिक, उसके बाद रबर, ठीक, इसके बाद हम आप क्या लिख सकते हैं, सल्फर, फास्फोरस, एक्सेट्रा। ठीक, ये होंगे क्या आपके इंसुलेटर। तो थोड़ा डेफिनेशन नोट करें। वे पदार्थ जिनकी चालकता शून्य होती है, वे पदार्थ जिनकी चालकता शून्य होती है, जिनकी चालकता शून्य होती है, कुचालक या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। कुचालक या वैद्युत रोधी कहलाते हैं। कुचालक की चालकता कोटि 10⁻⁻12 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होती है। ये पॉइंट आप क्या करें, नोट कर लें। अब इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट हमारा आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। बी पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो बी पॉइंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। ठीक, पहले इसमें कुछ समझ लें। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वही सॉलिड्स प्रदर्शित करते हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है। ठीक, थोड़ा डैश करके इसमें लिखें। वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, आघूर्ण पाया जाता है, तथा कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कुछ संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वे पदार्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर ठोस को निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठोस को निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है आपका पैरामैग्नेटिक, नोट करते रहेंगे आप, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा आपका है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा आपका है
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। चौथा आपका है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पांचवा आपका है फेरिक मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरिक मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पॉइंट इतना नोट करें आप। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की। तो पहली हेडिंग आप लिखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। 11th में भी आप कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़े होंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, जिनमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक, जिनमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे आपके पास एग्जाम्पल ज्ञात है Fe ट्रिपल प्लस, Ni डबल प्लस, Cu डबल प्लस एक्सेट्रा। तो क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन थोड़ा आप देख लें। वे पदार्थ जिनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए तथा ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल रूप से आकर्षित होते हों, उन्हें हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन नोट करें। वे पदार्थ जिनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा ये चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ये एग्जांपल नोट करें। अब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपको यही बता दे रहे हैं। फार्मूला हम आप 11th में पढ़े हैं, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस। मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो यहाँ हम एज में ले लें, कौन सा आयंस ले लें, सपोज करो Cu++ में ले लिया। Cu++ में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हुए, एक। इस बात को हम आप पहले सीख चुके हैं। यहाँ हम लगाएंगे फार्मूला म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। सपोज करें तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2। तो हल करने म्यू इज इक्वल टू √3, जिसका मान हमें आपको पता 1.7321 बोर मैग्नेटिक इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक, तो ऐसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट अनपेड इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इसको ऐसे नोट कर लें। अब इसके बाद हमारा आपका दूसरा पॉइंट आता है डायामैग्नेटिक। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या आता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप हेडिंग नोट करें, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, अब इसमें आप समझें, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक,
और ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। समझ रहे बात ये। तो इनके एग्जाम्पल अगर हम आप लें, हमारे आपके पास एग्जाम्पल बहुत हैं। जैसे हम ले लिए एनी, ठीक, इसको मान ली मिटा दिए, Cu+, उसके बाद हम ले लिए जिंक, इसके बाद और सारे एग्जाम्पल हमारे आपके पास हैं, Cd है, एक्सेट्रा। इसमें देखेंगे सभी में क्या होगा, पेड इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ठीक, बात समझ रहे हैं आप। ऐसे पदार्थ जिनमें सभी क्या पाया जाए, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, और ये पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से क्या हो, आकर्षित हो, उन्हीं को हम क्या बोलने वाले हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो लिख लें डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, वे पदार्थ जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, तथा ए चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित हों, प्रबल रूप से आकर्षित हों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल आप क्या करें, इसे नोट कर लें। अब इसके बाद हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे आज, जिनके थ्रू हम देखते ही बता देंगे कि कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक है और कौन सा क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो यहां हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। सपोज करें मैं पहला फार्मूला लिखा, इलेक्ट्रॉन्स सम। इलेक्ट्रॉन सम, इसका मतलब मैं इवन नंबर लेने वाला हूं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इवन। इलेक्ट्रॉन्स सम क्या हो जाए, आपके ओड हो जाए, विषम हो जाए। अगर आपका सम इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी कंपाउंड से, उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। अगर विषम आ रहा है क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन 10 ना हो और इलेक्ट्रॉन क्या ना हो, 16 ना हो। 10 और 16 होने डायरेक्टली कौन सी प्रॉपर्टी देने वाला होगा, पैरामैग्नेटिक। आइए कुछ एग्जांपल हम आप लिखते, जैसे लिख दे H2, H2 प्लस, Li2 प्लस, यहां हम लिख दिए B2 और यहां लिख दिए O2 एक्सेट्रा। अब इसमें डायरेक्ट हमें बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायामैग्नेटिक। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन इवन है, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। इसमें अगर हम बात करें 1 इलेक्ट्रॉन ओड, पैरामैग्नेटिक। इसमें बात करें 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका, डायामैग्नेटिक। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या 10 इलेक्ट्रॉन, अभी डायामैग्नेटिक नहीं होगा, अब पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें क्या है 16 इलेक्ट्रॉन, होना चाहिए था डायामैग्नेटिक, पर है क्या ये, पैरामैग्नेटिक। तो इसके द्वारा हम डायरेक्टली जानेंगे कौन सा डायामैग्नेटिक होगा और कौन सा पैरामैग्नेटिक। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आपका आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा पॉइंट आप नोट करें, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, थोड़ा इसमें आप पॉइंट समझ लें। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा दें तब भी क्या करें, अगर अस्थायी चुंबक का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं तो हम क्या बोलने वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक होता क्या है, एक स्मॉल डाइपोल बनता है,
एक स्मॉल क्या बनता है, डाइपोल बनता है। डाइपोल में हमें आपको पता है कि एक पॉजिटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। अगर इन सब में हम क्या करें, एक आउटर फोर्स लगाते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव का डायरेक्शन जो होता है एक दिशा में हो जाता है, एकल दिशात्मक बोल सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में ये चले जाते हैं। और इनके बहुत गिने चुने और स्पेसिफिक एग्जांपल आपके पास हैं, Fe, Ni, Cr, O2 एक्सेट्रा। जब भी एनसीईआरटी या बोर्ड या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इन तीनों में से कोई एक जरूर रहता है। ठीक, तो आइए इनके बारे में हम आप कुछ पॉइंट लिख लें, पॉइंट नोट करें। वे पदार्थ या जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने से या हटा देने पर अस्थायी चुंबक का गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट करें। अब इसके बाद जो आपका पॉइंट आएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक और आपका फेरी मैग्नेटिक, उसको हम लेक्चर नंबर 1.8 में बात करेंगे। धन्यवाद।